अमरीकी मौरख और माहिर फल्कियात माइकल हार्ट ने एक किताब लिखी है द 100, जिस किताब में उसने तारीख के सबसे ज्यादा 62 अफराद की दर्जाबंदी की है और बयान किया है कि उनमें से हर एक दुनिया पर किस तरह असरअंदाज हुआ है। इस किताब ने बहुत मकबूलियत हासिल की। आप जानते हैं यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस भी मौजूद हैं जिनका उन्वान है 10 अमीर तरीन अफराद या 5 इंतहाई पुरअसरार अफराद या 5 सबसे ज्यादा वहशी मुजरिम वगैरह वगैरह, और इन वीडियोस ने लोगों की तवज्जो हासिल कर ली। इन वीडियोस की तरह ये किताब भी शाया होते ही मशहूर हो गई। तो ये 100 लोग कौन हैं? उन्होंने क्या किया है? क्या उन लोगों ने किसी तरह मुझे भी मुतासिर किया है? ग्राहम बेल से थॉमस एडिसन तक किताब में बहुत से मशहूर लोग हैं। अरस्तु, आइंस्टाइन, क्रिस्टोफर कोलंबस, आइजक न्यूटन और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले बहुत से मशहूर लोग इस फहरिस्त में शामिल हैं, जिन्होंने दुनिया पर अपने असरात छोड़े। मुमकिन है आपको हैरत हो कि इनमें सबसे ऊपर जिस शख्सियत का नाम है वो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। किताब के मुसन्निफ ने एक बहुत ही दिलचस्प वजह बयान की है कि उसने आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पहले नंबर पर क्यों रखा। मेरा दुनिया के बाअसर तरीन अफराद की फहरिस्त में मोहम्मद को पहले नंबर पर रखना, मुमकिन है कुछ पढ़ने वालों को इससे हैरत हो और मुमकिन है कि कुछ लोग इस पर सवाल उठाएं, लेकिन वो तारीख के वाहिद आदमी थे जो मजहबी और दुनियावी दोनों एतबार से इंतहाई कामयाब थे। पहला एडिशन छपने के 10 साल बाद हार्ट ने कायरो में एक इवार्ड तकरीब में शिरकत की। इस बात को तकरीबन 10 साल गुजर चुके हैं जब आपकी किताब पहली बार शाया हुई थी। आपने पैगंबर मोहम्मद को 62 तरीन अफराद की फहरिस्त में पहले नंबर पर रखा है। क्या आपके ख्याल में अब भी वो इस पोजीशन पर बरकरार हैं? माइकल हार्ट ने जवाब दिया, ये 62 अफराद की पहली फहरिस्त है। अब अगर आप इसमें नए लोगों को शामिल करते हैं और ये फहरिस्त 200 या 300 अफराद तक चली जाती है, तब भी इनकी पोजीशन बरकरार रहेगी। जब मैंने पहली बार बाअसर लोगों का तजज़िया किया, मैंने कुछ बुनियादी मियारात कायम किए थे। इन मियारों में से एक इन लोगों की ताकत और इंसानी तारीख पर इनके असरात की वसअत है। दुनिया के बाअसर तरीन अफराद की अपनी फहरिस्त में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा बाअसर शख्स के तौर पर शामिल करने की वजह उनके पैगंबराना, दीनी और दुनियावी कामयाबी का लेवल है। इंसानियत ने इखलाकियात, फलसफे और कानून के एतबार से इस्लाम से ज्यादा कामिल मजहब कभी नहीं देखा। मुझे यकीन है कि जिंदगी के हर पहलू के एतबार से मोहम्मद जैसा कामिल कोई दूसरा इंसान नहीं हो सकता। न सिर्फ माइकल हार्ट बल्कि दुनिया के बहुत से मशहूर दानिश्वर, रहनुमा, मुसन्निफ और साइंसदान ऐसे हैं जिन्होंने हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में निहायत अहम बयानात दिए हैं। आइए उनमें से कुछ के बारे में जानते हैं। प्रिंस बिस्मार्क, ओटो वान बिस्मार्क, ड्यूक ऑफ लॉन्बर्ग, जर्मन स्टेट्समैन और डिप्लोमेट। ऐ मोहम्मद, मुझे अफसोस है कि हम एक जमाने में नहीं हैं। ये किताब जिसके उस्ताद और फैलाने वाले दोनों आप हैं, ये आपकी किताब नहीं है, क्योंकि ये आसमानी किताब है। इसके आसमानी किताब होने से इनकार करना एक मुज़ह का खीज अमल है, जैसा कि मशहूर साइंसी उलूम का इनकार करना। इस किताब की वजह से इंसानियत ने एक बार आपके जैसी एक शानदार ताकत को देखा, लेकिन वो मुस्तकबिल में कभी नहीं देख पाएंगे। मैं आपके आला किरदार के सामने इंतहाई आजिज़ी से सर झुकाता हूँ। महात्मा गांधी। मैं एक ऐसे शख्स की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहता था जिन्होंने बिलाशुबा लाखों लोगों के दिलों पर हुकूमत की। जब मैंने इन्हें पढ़ा तो मुझे यकीन हो गया कि इस ज़माने में इस्लाम को गलबा हासिल होने में तलवार का कोई किरदार नहीं था। अपनी ज़ात के इतबार से पैगंबर अपनी बातों में सच्चे थे, इंसाफ पसंद, अपने पैरोकारों और साथियों के साथ मुखलिस, बहादुर और निडर थे। अपने मकसद के सिलसिले में उनका अपने खुदा पर भरोसा मजबूत और शफाफ था। जब आप में ये सिफ़ात मौजूद हों तो किसी भी मुश्किल पर काबू पाने के लिए तलवार उठाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। मुझे ये देखकर अफसोस हुआ कि उनकी सीरत के मुताल्लिक़ किताब की दूसरी जिल्द ख़त्म करने के बाद उनकी अजीम ज़िंदगी के बारे में पढ़ने के लिए मज़ीद कुछ नहीं था। थॉमस कार्लाइल, स्कॉटिश मुसन्निफ और दानिश्वर। इस हस्ती के बारे में मगरिब की तरफ से जो कुछ कहा गया वो हमारे लिए शर्मनाक है। किस तरह एक तन्हा शख्स 2 दहाइयों से भी कम अरसे में जंगों में उलझे हुए और भटकते हुए बदुओं को मुत्तहिद करके उन्हें सबसे ज्यादा ताकतवर और मुहज़्ज़ब कौम बना सकता है। एक खामोश अजीम हस्ती। इन लोगों में से एक जिन के बयानिया को शिकस्त नहीं दी जा सकती। वो दुनिया को रोशन करना चाहता है क्योंकि दुनिया के खालिक ने ऐसा करने का हुक्म दिया था।
अपने नजरिए के खातर जुल्म सितम बर्दाश्त करने पर इनकी आमादगी और इनके साथियों का आला इखलाकी किरदार जो इन पर ईमान लाए और इन्हें अपना रहनुमा माना। मॉन्टगोमरी वॉट, मोरख, एंजेलिकन पादरी और स्कॉलर, और इनकी हतमी कामयाबी की अजमत, ये सब इनकी बुनियादी दयानतदारी का सबूत हैं। मोहम्मद की शख्सियत पर शक करना इतने मसाइल हल नहीं करता जितने पैदा कर देता है। मजीद ये कि तारीख की अजीम तरीन शख्सियात में से किसी को भी मगरिब में इतनी कम पजीराई नहीं मिली जितनी कि मोहम्मद को मिली। ख़वातीन के हिजाब से मुतालिक इनका हुक्म प्रैक्टिकल है, जिसका मकसद इनको जलील करना नहीं बल्कि इनको बुलंद करना है। कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग, बरतानवी मुसन्निफ, मुबस्सिर और तारीख मज़ाहिब की स्कॉलर। इनका मौक़िफ़ मगरिब के साम्राज्य के खिलाफ था। इनका मकसद, जिसे उन्होंने पूरा किया, न सिर्फ मुआशरे को ठीक करना था बल्कि बनी नौए इंसान की पूरी तारीख को बदअनवानी से बचाना और एक मुनसिफाना मुआशरा कायम करना था। वो बच्चों पर बहुत मेहरबान थे और बदले में बच्चे भी उनसे बहुत प्यार करते थे। जब भी वो मदीना में वापस आते, बच्चे प्यार से उनके गले लग जाते। वो नहायत ज़हीन और करिश्माती लीडर थे जिन्होंने तारीख का रुख बदल दिया। मैंने उनको स्टडी किया है, वो एक जबरदस्त इंसान थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, 1925 में अदब का नोबेल इनाम हासिल करने वाला आयरिश मुसन्निफ और कलमकार। और मेरी राय में मसीहियत के मुखालिफ होने से कता नज़र उन्हें लाजिमन इंसानियत का नजात दहिंदा कहा जाना चाहिए। मुझे यकीन है अगर इन जैसा कोई जदीद दुनिया की आमरीत को संभाल ले तो वो इसके मसाइल ऐसे तरीके से हल करने में कामयाब हो जाएगा जो यहाँ मतलूबा अमन और खुशी ला सकेगा। मैं मोहम्मद के ईमान के बारे में पीशन गोई करता हूँ कि ये कल के यूरोप के लिए भी काबिल कबूल हो जाएगा, जैसा कि आज के यूरोप के लिए भी काबिल कबूल होने लगा है। इस तरह के और भी बेशुमार बयानात हैं, लेकिन आइए हम अपनी शुरू वाली बात पर वापस आते हैं। सबसे ज्यादा बाअसर लोगों के बारे में वो काम जो इस फहरिस्त में शामिल लोगों की अक्सरियत ने किए, उन कामों ने यकीनी तौर पर दुनिया को मुतासिर किया। लेकिन यहाँ कुछ कमी है। हमारी जिंदगी सिर्फ ये नहीं जो हम 60-70 साल तक जीते हैं। हम सब इस हकीकत से वाकिफ हैं जिसे मौत कहा जाता है। हजारों अफराद जो रोजाना फोत होते हैं, उनके जरिए हमें इसकी याद दिलाई जाती है। फिर क्या जिंदगी गुजारने वाले इंसानों के लिए ये सबसे अहम मामला नहीं होना चाहिए? क्या इस महदूद जिंदगी को अब्दी जिंदगी में तब्दील करने का कोई तरीका है? बिल्कुल, ये पूरी तारीख में बनीनो इंसान के लिए अहम तरीन मामला है। मौत के बाद क्या होता है? हम इस दुनिया में कहां से आए हैं? हम कहां जा रहे हैं? हमें यहां कौन लाया? हमारे यहां आने का मकसद क्या है? ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? सबसे ज्यादा बाअसर इंसान ऐसा शख्स होना चाहिए जो इंसानियत की सबसे बड़ी परेशानी का हल पेश कर सके, जो इस पैगाम और खुशखबरी को सदियों तक और लाखों लोगों तक पहुंचा सके। और उन जवाबात के साथ उस शख्स के लिए जरूरी है कि वो इस दुनिया में रहते हुए लोगों को खुश रहने का दुरुस्त फार्मूला भी फराहम करे। वो शख्सियत बगैर किसी शको शुबा के हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। न सिर्फ उन्होंने वो सच पहुंचाया जो वो लाए थे, बल्कि उन्होंने अमली तौर पर इसे अपनी जिंदगी में अपनाकर भी दिखाया। जैसा कि उनके सहाबा उनके बारे में कहते हैं कि वो चलता फिरता कुरान थे। उन्होंने सहाबा की एक जमात कायम की जिसने दुनिया को तहजीब, इंसाफ, सियासत, इंसानियत और इखलाकियात का सबक पढ़ाया, जबकि वो लोग मुबैना तौर पर सबसे कदीम और जंगली कबाइल से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने दोनों हल पेश किए, इस जिंदगी में हकीकी खुशी हासिल करने का और मौत के बाद अब्दी जिंदगी का हल।